नमस्कार बच्चों, आपका हमने दूसरा लेसन अर्थात जीव विज्ञान का 7वां लेसन जो है वो शुरू किया था, जिसमें हमने नियंत्रण एवं समन्वय की बात की थी और जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा था, जिसमें हमने तंत्रिका कोशिका की विस्तार से बात की थी डायग्राम सहित, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे आगे नए टॉपिक की, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। किसमें? प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। देखिए, तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, ये एक पर्सन मान सकते हो आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही टॉपिक होते हैं जिनमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा हुआ रहता है। सीधा सा मतलब है हमें समझना क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया समझना है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, वीडियो आपको अंत तक देखना है। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको रेगुलर टेस्ट देने हैं, ठीक है। और अपने जो नोट्स हैं उनको लगातार आपको तैयार करते रहना है, क्योंकि बाद में आपका जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रोज़ाना आपको काम करते रहना है। बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया का जो सबसे सरल रूप है वो ही क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। किसमें? तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया का सबसे सरल रूप। ये जो है युद्धीपन के प्रति तिरो स्वायत्त अनुक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए पैर है, पैर में जब कांटा चुभता है तो तुरंत पैर जो है उस कांटे से हट जाता है। हम लोग जब पैर के अंदर कांटा चुभता है तो हम कांटे से पैर को ऊपर तक ले जाते हैं अचानक, उसमें बहुत ही कम समय लगता है, नैनो सेकंड के लगभग जो है वो समय लगता है। तो वही प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है ना। कांटा गड़ना एक अनुक्रिया हुई और उसके प्रति जो अनुक्रिया होती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं बोला जाता है। ये जैसे ही होती है, तीव्र गति से होती है और मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है। मस्तिष्क के किस में नहीं होती है? ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती। ऐच्छिक शब्द का मतलब होता है इच्छा अनुसार। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि पैर में कांटा चुभा, तो हम लोग ये थोड़ी सोचने में समय लगाते हैं कि मैं पैर को ऊपर उठाऊं या नहीं उठाऊं। समझ रहे हो? जैसे कोई गर्म वस्तु है, गर्म लोहे को हम लोग छूते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं ये गर्म है, अब हाथ उठा लेता हूँ। तो मस्तिष्क में इसकी ऐच्छिक क्रिया द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ये अचानक होने वाली, तुरंत होने वाली, उस क्रिया के प्रति होने वाली अचानक होने वाली और तेज होने वाली अनुक्रिया होती है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, ठीक है। और इसलिए प्रतिवर्ती क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनैच्छिक क्रियाएं। ये हम नहीं चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है, ठीक है ना, नहीं चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया वह होती है जिसमें हम यंत्रवत करते हैं। अर्थात दूसरे तरीके से अगर इसकी परिभाषा हम लोग समझे तो पर्यावरण में किसी परिवर्तन की अनुक्रिया के फलस्वरूप जो अचानक हुई क्रिया होती है उसी को प्रतिवर्त क्रिया कहा जाता है। मतलब पर्यावरण में किसी परिवर्तन की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई प्रतिक्रिया को या क्रिया को ही क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया जो मार्ग है उसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। जो मार्ग काम में लिया जाता है, क्या काम में लिया जाता है? मार्ग, उसे क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पैर में कांटा चुभा तो जो तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक ये सूचनाएं पहुंचती हैं, उस पूरे मार्ग को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती चाप जो है वो कहा जाता है। तो ये आपका जो प्रश्न था कि प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में ये होता है, ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया जो है वो होती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। आगे आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, ठीक है ना, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। देखिए, मानव मस्तिष्क की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करते हैं तो सभी को पता है
ये हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा भाग होता है जो हमें कार्य करने में मदद करता है, कार्य करने, सोचने, विचारने, खाना खाने, पढ़ने, लिखने, सोने, जितनी भी शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कक्ष जो होता है वो कौन होता है? मस्तिष्क होता है। सभी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? मस्तिष्क द्वारा होती हैं। जब इसकी क्रिया शैली में अगर अनियमितताएं आ जाती हैं तो हम लोग उस व्यक्ति को पागल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। इसलिए व्यक्ति के शरीर में किसी और प्रकार के असामान्यताएं इतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती जितना ज्यादा मस्तिष्क के स्वस्थ होना महत्व रखता है। मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे हम मानसिक स्वस्थ बोलते हैं तो मानसिक स्वस्थ होना मतलब मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग होता है। कैसा अंग होता है? सेंट्रल ऑर्गन होता है, केंद्रीय अंग जो है वो होता है। इसके अलावा ये सूचना विनिमय का काम करता है तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। किस किस का काम करता है? सूचना विनिमय। हम लोग डायग्राम सहित इसकी बात करेंगे, पूरे की इसके भागों की बात करेंगे। एवं आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। शरीर का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। शरीर को अन्य कार्य करने के लिए भी आदेश यही देता है और सूचनाओं का विनिमय भी इसी के द्वारा होता है। बात करते हैं इसकी, तो मानव के अंदर ये लगभग 1.5 किलो का होता है, 1400 ग्राम या 1.5 किलो का बोल सकते हो, ठीक है। और ये शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग होता है। क्या होता है? जटिल अंग जो है वो होता है और ये खोपड़ी के अंदर रहता है। खोपड़ी किसे बोलते हैं? हड्डियों के ढांचे को क्या बोला जाता है? खोपड़ी कहा जाता है। खोपड़ी के अंदर ये सुरक्षित रहता है। इसके अलावा मानव मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। बात करते हैं तीनों पार्ट की कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे हम लोग पार्ट लिखेंगे, एक एक की बात जो है वो करेंगे। 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ध्यान से समझ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पार्श्व मस्तिष्क, ठीक है। 3 भाग जो है वो होते हैं, इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसे फोर ब्रेन बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिड ब्रेन और इसको बोला जाता है हिंड ब्रेन, ठीक है। 3 प्रकार का मस्तिष्क जो है वो आपके होता है। बात करते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क जो है उसके 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं और एक का नाम तो होता है परमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहा जाता है। दूसरा ब्रह्म, सेरेब्रम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेरेब्रम, ठीक है। दूसरा भाग होता है इसका थैलेमस, तीसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। परमस्तिष्क की बात करें तो ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। परमस्तिष्क क्या होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 80 से लेके 85% तक मानव मस्तिष्क का भाग यही होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं परमस्तिष्क की, तो ये ज्ञान चेतना, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है? ज्ञान चेतना, इसके अलावा सोचने विचारने, ज्ञान चेतना सोचने विचारने आदि के कार्य जो हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। थैलेमस की बात करते हैं। देखिए मस्तिष्क में आपको साथ साथ अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो इस प्रकार से बनेगा। एक बार बना देता हूं इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार से बनेगा और बिल्कुल आसान सा डायग्राम जो है वो होता है। आप लोग 1 मिनट के अंदर पूरा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना जो है वो होती है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना, ये जो भाग है, ये भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भाग अगर मस्तिष्क का होता है और अग्र मस्तिष्क में किसका होता है? पर मस्तिष्क का होता है। किसका होता है? पर मस्तिष्क का होता है। सबसे बड़ा भाग जो है वो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थैलेमस की। तो अग्र मस्तिष्क के यहाँ पे जो भाग है उसको क्या बोला जाता है? थैलेमस कहा जाता है। क्या बोला जाता है?
थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस के कार्यों की बात करें तो ये स्वेंदी एवं प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। क्या बताया? स्वेंदी एवं प्रेरक केंद्रकों का क्या होता है? स्वेंदी अंगों का नियंत्रण करता है। और स्वेंदी अंग 5 प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के भाग है। हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है। और हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस जो होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा आना, ताप मान महसूस होना, थकान आदि का ज्ञान कौन करवाता है शरीर को? जैसे भूख लग गई तो हमें कोई और थोड़ी बता के जाता है कि अब तुझे भूख लगी हुई है। कौन बताता है? हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो है वो हमें ज्ञान करवाता है कि भूख लगी हुई है, शरीर को ताप लग रहा है, थकान महसूस हो रही है। तो वो सभी काम इसी के द्वारा होते हैं। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क बीच का मस्तिष्क होता है। ये जो भाग है ये क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 पिंड। और उन 4 पिंडों को प्रत्येक को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। चारों पिंडों को क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ये जो पिंड होते हैं इनमें 2 ऊपर की तरफ पिंड होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। ऊपर वाले तो देखने के काम आते हैं और नीचे वाले किसके काम आते हैं? सुनने के काम आते हैं। जो सुनने के लिए होते हैं और ऊपर वाले जो होते हैं वो देखने के लिए होते हैं, अर्थात दृष्टि के लिए होते हैं। बात करते हैं पश्च मस्तिष्क। ये जो आपको भाग दिख रहा है, मैं जहां से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये भाग पश्च मस्तिष्क का होता है। किसका होता है? पश्च मस्तिष्क का। ये जो भाग है ये पश्च मस्तिष्क का भाग जो है वो होता है। इसमें अगर हम लोग बात करें पश्च मस्तिष्क के अंदर तो सबसे इसके अंदर भी 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अनुमस्तिष्क, एक तो होता है अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबलम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेरेबलम। दूसरा होता है इसके अंदर पोन्स। तीसरा होता है इसके अंदर मध्यांश, या इंग्लिश में बोला जाता है इसे मेडुला ओब्लागेटा। क्या बोला जाता है? मेडुला ओब्लागेटा। 3 भाग जो है वो होते हैं। सबसे पहले भाग की बात करते हैं अनुमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा भाग। ये जो आपको दिख रहा है पीछे की तरफ लटका हुआ भाग, ठीक है ना, गर्दन के अंदर होता है, हमारे पीछे गुद्दी के अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपके अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। इसका काम क्या होता है? ये ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। कौन सी पेशियों का? ऐच्छिक पेशियों का। अब प्रश्न आता है कि ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? भाई जो हम इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे ये हाथ की अंगुली है, इसको मैं इच्छा अनुसार हिला सकता हूँ, ठीक है, इसको इधर ले जा सकता हूँ, उधर ले जा सकता हूँ। हाथ पैर को हिलाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। हाथ पैर की पेशियां जो होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, हम हमारी इच्छा अनुसार इनको इधर उधर कर सकते हैं। तो ये अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। दूसरा होता है पोन्स। पोन्स जो होता है ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों, ये जो भाग दिख रहा है यहाँ तक, ये जो भाग है ये किसका होता है? इतना इतना ऊपर वाला ये पोन्स का होता है, ठीक है। ये नीचे की ओर आपको दिख रहा है, इसे मध्यांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्यांश। और मध्यांश का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। किसका? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी? जैसे हृदय धड़कन, बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर, ठीक है, और विभिन्न जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके स्राव, ठीक है, वो सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये होता है। और ये आगे किससे जुड़ा हुआ रहता है? मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। आगे किससे जुड़ा हुआ रहता है? मेरु रज्जु से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके मानव मस्तिष्क था, जिसके 3 भाग हमने पढ़े, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के 3 भाग थे, परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके बाद में हमने मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड पढ़े जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है, ठीक है, 2 ऊपर वाले देखने के और नीचे वाले सुनने के। पश्च मस्तिष्क के अंदर भी 3 भाग पड़े, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। कहाँ कहाँ होते हैं मैंने डायग्राम के अंदर आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब डायग्राम आपको अच्छी तरह से जो है वो बनाना है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं कि कितने ग्राम का होता है, तो 1400 1450 ग्राम का होता है। 1500 ग्राम आप लिख सकते हो, 1.5 किलो का बता सकते हो, ठीक है। जटिल अंग होता है, सूचनाओं का विनिमय, आदेश, नियंत्रण, वो सब इसी के माध्यम से होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन का
बटन है उसको भी प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, आपको जल्द ही उसका जवाब जो है वो मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं।